अगर आपके पास कोई लोन चल रहा है और एक लमसम अमाउंट आपके पास आया है, तो क्या उस लमसम अमाउंट से लोन चुकाना चाहिए या उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक सवाल है जो बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं और वो ये है कि हमारा कोई लोन चल रहा है, वो घर का लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, गाड़ी का लोन हो सकता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है, जो भी कुछ। एंड हमारे पास सडनली एक लमसम अमाउंट आ चुका है। तो क्या उस लमसम अमाउंट से हम उस लोन को चुकाएं, या क्योंकि आप इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग बोलते रहते हैं तो उस अमाउंट को इन्वेस्ट करें और फिर बाद में चुकाएं? अब इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन कंसिडरेशन। इस वीडियो में मैं उस पूरे प्रोसेस को आपके सामने लाना चाहता हूं, थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास कोई लोन चल रहा है और एक लमसम अमाउंट आता है, हाउ कैन यू डिसाइड वेदर यू शुड पे ऑफ द लोन या इन्वेस्ट दैट अमाउंट टू पे इट ऑफ लेटर। फंडामेंटली जो इसका बेसिस है वो है द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड द रिटर्न दैट यू आर प्लेइंग विद। जब आप एक लोन लेते हैं तो आप बैंक को या जिससे भी आपने लोन लिया है उसको एक इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं, वो आपकी ईएमआई है। एंड दैट हैज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट, मतलब जो लोन लिया है उसको वापस चुका रहे हैं, एंड एन इंटरेस्ट कंपोनेंट विच इज कि आपका कितना पैसा उसमें जा रहा है टुवर्ड्स पेइंग द बैंक और समवन यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम। शुरू शुरू में जो आप ईएमआई देते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट जाता है, एंड ओनली अ स्मॉल अमाउंट गोज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। जैसे जैसे लोन ओल्ड होता है, मैं बुजुर्ग बोलने वाला था, जैसे जैसे लोन पुराना होने वाला होता है वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता है, इंटरेस्ट अमाउंट धीरे धीरे घटता है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे एक इंटरेस्ट रेट या एक रेट ऑफ रिटर्न कमाएंगे, तो वो कितना है एज कंपैरिजन टू द लोन, एंड किस पॉइंट ऑफ द लोन टेन्योर में वो आया है। This is the biggest thing that we have to evaluate. This video is brought to you by Jupiter, which is a 100% digital app. Jupiter की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है मनी पॉट्स, जहां आप एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर सकते हैं। फोन खरीदना हो गया, या कुछ कपड़े खरीदने हो गए, या गाड़ी खरीदनी हो गई, एंड देन यू कैन whenever you want sweep that money into that money pot and save towards your financial goal. Download the Jupiter app by clicking on the link that's available in the description and the pinned comment below. अब इसको एक प्रोसेस में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए हम खोलेंगे हमारे एक्सेल शीट। चलिए एक्सेल खेलते हैं। तो इस एक्सेल शीट में आप देख सकते हैं कि मैंने लोन अमाउंट लिया है 10 लाख रुपए। तो अज्यूम करिए कि एक पर्सनल लोन आपने लिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, एंड ये एक 5 साल का लोन है। इसमें आप नंबर्स चेंज कर सकते हैं। ये एक्सेल शीट जो है वो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन लिंक में होगी, तो आप इसको डाउनलोड करके इसके साथ आप खुद खेल सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के साथ मैं ही क्यों खेलूं। तो ईएमआई आपकी बढ़ती है करीब 24,000 रुपए महीना। नाउ व्हाट यू विल नोटिस, जो मैंने आपको बताया था कि जब 24,000 रुपए महीना आप शुरू करते हैं तो इसमें से सिर्फ 11,000 रुपए ही आपके लोन की तरफ जाता है, लेकिन 12,500 रुपए आपके इंटरेस्ट की तरफ जाता है। एंड दिस देन रिड्यूसेस योर लोन बाय द 11,290 जो पहले ईएमआई में लोन या प्रिंसिपल की तरफ गया है। एंड दिस अमाउंट इज फेयरली स्मॉल शुरू में, धीरे धीरे बढ़ता है, राइट? तो आप देखेंगे कि ये 14, 15 हो रहा है, 16 हो रहा है। सो इट्स ओनली मच लेटर, फर्ज करिए 50वें महीने में, ठीक है, ये 5 साल का लोन था तो सिर्फ 60 महीने का है, 50वें महीने में जाकर आप जो 24,000 रुपए ईएमआई दे रहे होंगे उसमें से करीब 21,000 रुपए आपके लोन चुकाने की तरफ जा रहा है और सिर्फ 3,000 रुपए आपका इंटरेस्ट जा रहा है। सो द फर्स्ट डिसीजन इज कि लोन कितना पुराना हो चुका है एंड उसकी वजह से कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपका इंटरेस्ट पे आउट कितना बचा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लोन चल रहा है, ठीक है, और इस लोन को 3 साल हो चुके हैं, मतलब 36 महीने हो चुके हैं, एंड यू आर हियर, ठीक है, 36 महीने हो चुके हैं। अब आपको 1 लाख रुपए मिलता है। व्हाट यू हैव टू फर्स्ट चेक इज नॉट कि यार ये 15% कितना है और क्या मैं 15% से ज्यादा कमा सकता हूं तो फिर मैं ये 1 लाख रुपए दे देता हूं। द बिगर क्वेश्चन इज कि ये जो आप 1 लाख रुपए देंगे उससे इंटरेस्ट कितना बचेगा। सो इफ आई हैव टू गो 37 एंड इसको मैं अब ऐड करूं टोटल, तो आई विल सी कि मेरा सिर्फ 80,000 रुपए इंटरेस्ट बचा हुआ है। बाकी का पूरा और पूरा प्रिंसिपल
अमाउंट जो है वो मैं अपनी ईएमआई से पे करूंगा। एंड इफ आई वर टू टेल यू कि यार आपका ना, और प्रिंसिपल भी देख लेते हैं कितना बचा हुआ है, तो 4,90,000 रुपए आप देख चुके हैं, 5 लाख रुपए करीब करीब बचा हुआ है। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यार अंकुर, आपके ना 5 लाख रुपए बचे हुए हैं एंड ये 5 लाख रुपए का लोन है, इस 5 लाख रुपए के लोन को चुकाने के लिए आपको सिर्फ 80,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्या मतलब? ओवर वट एवर पीरियड इट इज, वो 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, फर्क नहीं पड़ता। वट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपको 80,000 रुपए का इंटरेस्ट देना होगा ओवर अ आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 5 लाख रुपए। नाउ दैट इज, अगर मैं करता हूं 80 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 16% इंटरेस्ट एंड 16% cumulative interest, which spread over years makes it lesser. तो अगर 2 साल बचे हैं तो it's around 8% interest. 3 साल बचे हैं, it's around 5% interest. That's not such a bad interest to pay. So suddenly इस लोन को चुकाना मेरे लिए इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 80,000 रुपए बचा रहा हूं। बाकी का प्रिंसिपल तो मैं जितना भी लंबा टाइम लूंगा मेरे लिए अच्छा ही है ना, क्योंकि ये तो मेरा ही पैसा है। जो 5 लाख रुपए मुझे चुकाने हैं वो मैं जितने लंबे टाइम तक चुकाऊं, दैट इज बेस्ट। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उस लंबे टाइम को चुकाने के लिए मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, विच आई डोंट वांट टू स्पेंड, इंस्टेड सेव ऑन। सो द फर्स्ट डिसीजन इज आपका कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट बच गया है, नॉट टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट पेमेंट बच गया है, एंड जो आप लमसम अमाउंट पे करना चाहते हैं उसकी कंपैरिजन में वो कितना है। अगर आपका लमसम अमाउंट इंटरेस्ट पेमेंट से कम है, देन इट इज अ कॉल दैट यू हैव टू टेक कि वो टोटल अमाउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी 10 लाख को 50 लाख कर देता हूं, सॉरी 50 लाख, ठीक है, तो महीने के मैं 1,18,000 रुपए दे रहा हूं। 36 महीने के बाद, 36 महीना ये हो गया, मेरा कितना इंटरेस्ट बचा हुआ है? ये अभी भी 4 लाख रुपए इंटरेस्ट बचा हुआ है, 4 लाख रुपए इंटरेस्ट बचा हुआ है, एंड आई हैव टू स्टिल पे 25 लाख रुपए। तो परसेंटेज तो सेम ही है, बट एब्सोल्यूट अमाउंट जो है 4 लाख रुपए, अगर मैं उसको बचाना चाहता हूं और मेरे पास लमसम अमाउंट सिर्फ 1 ही लाख रुपए है, देन आई शुड पे दैट 1 लाख रुपए एंड सेव। अगर मेरे पास लमसम अमाउंट 5 या 6 या 7 लाख रुपए है, देन आई बी लाइक यार ये अगर मैं बाहर डालूंगा ना तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, एंड आई शो यू हाउ दैट वर्क्स। लेकिन ये 4 लाख रुपए बचा के मेरा ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 24 लाख रुपए जो मुझे पे करने हैं उसके लिए तो मैं जितना भी लंबा टाइम लूं मेरे लिए अच्छा ही है। सो दैट्स द फर्स्ट डिसीजन। देन अगर ये लमसम अमाउंट आपको लोन के शुरू में मिल जाता है, देन तो आंसर एकदम क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिर्फ 12 महीने ही हुए हैं, एंड लेट्स गो बैक टू अपना 10 लाख वाला, ठीक है, 10 लाख 12 ही महीने हुए हैं। अब 12 महीने में आपका लोन जो है वो सिर्फ 1,30,000 रुपए से ही कम हुआ है, एंड आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट बची हुई है दैट इज 2,87,000, विच इज अ लॉट, लाइक, क्योंकि ये अब है 287 डिवाइडेड बाय आपका कितना बचा था? 867, तो 33%, 33% आप इंटरेस्ट देंगे अपने आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड बी रेडी फॉर। क्यों दूं मैं 33% इंटरेस्ट? तो देन यू विल एब्सोल्युटली पे द लमसम अमाउंट, बट देन कम्स द सेकंड कंसिडरेशन कि आपका रेट ऑफ रिटर्न या जो आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं वो कितना है। इस केस में मैंने लिया था 15%। सवाल ये होता है कि अगर आप लमसम अमाउंट लोन की तरफ ना पे करके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको कितना मिलता है, एंड उसके लिए विल गो टू लमसम कैलकुलेशंस। इसके लिए माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप अपना जो लमसम अमाउंट है वो एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। व्हाट इज एन इंडेक्स म्यूचुअल फंड? इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां जो हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो भी, जैसे निफ्टी 50 इज अ index mutual fund. Nifty 50 invests in the top 50 stocks of the country by a certain percentage.
तो रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, फला, ये रिकमेंडेशन नहीं है बाय द वे। तो इनके एक सर्टेन वेटेज होते हैं इन द 50 शेयर्स का पोर्टफोलियो। तो वो कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उससे कितना स्टॉक खरीदना है, कितना स्टॉक बेचना है, ये सब आपकी मगजमारी नहीं होनी चाहिए। यू गिव इट टू अ इंडेक्स म्यूचुअल फंड, वो आपके लिए ये सारी रीबैलेंसिंग करते हैं, मतलब एडजस्टमेंट करते हैं, एंड आप स्टॉक मार्केट का रिटर्न कमाते हैं। अब स्टॉक मार्केट का रिटर्न है क्या? This is a chart that shows you the monthly return of the Nifty 50 index from year 2000 all the way to 2021. एंड आप देखेंगे कि जनवरी 2000 में मार्केट जो है वो 4.9% से बढ़ी, फिर फरवरी में वो फिर से 7.1% से बढ़ी, फिर मार्च में वो 7.5% घट गई, फिर अप्रैल में फिर से घट गई, मई में वो 1.8% से घट गई, जून में वो 6.7% से बढ़ गई। तो ये मार्केट का उतार चढ़ाव जो है वो तो चलता ही रहता है। क्यूमुलेटिवली साल में मार्केट जो है वो 13.5% से घटी। 2001 में वो मार्केट 17% से घटी, 2002 में 8% से बढ़ी, 2003 बहुत ही रिमार्केबल ईयर था, 76% से बढ़ी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं ये सारे सालों को लूं 2021 तक, तो मार्केट ऑन एन एवरेज हर साल 14.8% से बढ़ी है, मतलब 15% से मार्केट बढ़ी है। सो इफ यू हैड इन्वेस्टेड योर मनी in the year 2000 in the Nifty 50 index, then you would have got 15% per year as a rate of return. आपके 100 रुपए 2021 में जाकर 1590 रुपए बन गए होते, 16 times the growth. But as you can see, हर साल तो नहीं बढ़ा ना, किसी साल घटा, फिर किसी साल बढ़ा, फिर किसी साल घटा, किसी साल बढ़ा, and that ऊंच नीच इज समथिंग विच मेक्स अस वेरी स्कैरी इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो लमसम अमाउंट है यार, इससे लोन तो अभी चुक जाएगा ना, ये तो हमें पता चलेगा कि 1 लाख रुपए हमने चुका दिए, 1 लाख रुपए से लोन कम हो गया। पर अगर मार्केट में डाला तो ये 1 लाख कहीं खुदा ना खास्ता 90,000 ना बन जाए, कहीं 70,000 ना बन जाए, एंड वो डर समाया होता है। सो हाउ डू यू डील विद दैट? यू बेसिकली वेट फॉर इट टू ग्रो टू अ सर्टेन लेवल। कैसे करेंगे? And this is something that, by the way, I'm doing with my home loan right now. मैं महीने के 4 लाख रुपए कमाता हूं, मेरी वाइफ भी महीने के 4 लाख रुपए कमाती है। मेरी आमदनी से घर का खर्चा चलता है, ईएमआई, बच्चों की फीस वगैरह वगैरह, उसकी आमदनी पूरी की पूरी इन्वेस्ट होती है। वी आर इन्वेस्टिंग इट नॉट इन द इंडेक्स म्यूचुअल फंड, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी स्टॉक मार्केट में ही है। वहां जब हम इन्वेस्ट करते हैं, वी आर बेसिकली सेइंग कि किसी पॉइंट पे जब ये टोटल मार्केट रिटर्न जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो इक्वल टू बन जाएगी हमारा इंटरेस्ट पे आउट, वी विल देन पे ऑफ दैट लोन इन लमसम। हाउ विल वी डू दैट? लेट्स लुक एट द एग्जांपल। तो सेम करते हैं, 10 लाख रुपए, 15% का आपका रिटर्न है, 5 साल का आपने ईएमआई लिया हुआ है, तो आपका 24,000 रुपए ईएमआई आता है। आपके पास कहीं से 1 लाख रुपए लमसम आ जाते हैं। अब ये 1 लाख रुपए सवाल है, क्या आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या क्या आपको लोन चुकाना चाहिए? द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड डू इज द फॉलोइंग। अगर आपको पता है कि मार्केट ऑन एन एवरेज 15% रिटर्न देती है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन का वो 10% से ज्यादा है, देन आपको 100% अपना लोन पे ऑफ कर देना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आपको हर साल जो 15% रिटर्न देना है, जो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है और ईएमआई देनी है, आप करीब करीब उतना ही कमा सकते हैं इन द मार्केट, लेकिन जितना आप नहीं उसको पे करेंगे उतना ही आपका वो 15% बढ़ता रहेगा, विच इज नॉट समथिंग दैट यू वांट। अगर आपका लोन जो है वो बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल 6% है, 7% का होम लोन लिया हुआ है या 9% का एजुकेशन लोन लिया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, then you can easily invest that money and not pay off the loan. क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ऑन एन एवरेज 15% मिलेगा। हाँ, उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा, I'll show you how, but you can easily make that happen in the market invested, and सही वक्त पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन चुका होगा उससे आप अपना लोन पे ऑफ करेंगे। Let me show you how that works. तो 10 लाख रुपए, 15% और 5 साल, आपको 1 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन आपने ये देखा ये देता है मुझे ऑन एन एवरेज 15%,
मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन का है वो भी 15% है, तो मैं इंस्टेंटली ये 1 लाख रुपए दे दूंगा टू पे ऑफ द लोन. इट फ्रैंकली डजंट इवन मैटर कि मैं कितना लेट हूं. अगर बहुत ही लेट है, सो द सेकंड कंसिडरेशन विल बी, जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो लमसम अमाउंट है वो आपके इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा है. इफ दैट इज द केस, देन आई वुड से आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट स्टिल अ लार्ज पार्ट ऑफ मी सेज कि लोन चुका ही दीजिए, तो देन गो ऑफ एंड पे द लोन. फॉर एग्जाम्पल, आप लेट्स से 24 महीने के बाद या 23 महीने के बाद आप ये 1 लाख रुपए चुका देते हैं. एंड व्हेन यू डू दैट, आपका ऑटोमेटिकली अमाउंट कम हो जाता है. तो जो आपको 60 महीने तक ईएमआई देनी थी वो अब 60 महीने तक नहीं देनी है. 54th मंथ में ही आपका आउटस्टैंडिंग नेगेटिव या जीरो हो जाएगा एंड यू विल बी डन विद योर लोन. सो दिस इज हाउ यू वुड प्ले अराउंड. अगर यही 1 लाख रुपए आपने शुरू में ही दे दिए होते, लेट्स से 6th मंथ में ही दे दिए, तो आपका जो लोन है वो 52nd मंथ में ही खत्म हो जाएगा एंड यू वुडंट हैव टू पे फॉर द रिमेनिंग मंथ्स. तो 60 महीने तक आपको नहीं पे करना पड़ेगा. एंड यू कैन प्ले अराउंड विद दिस whichever way you want, but basically ये आपका प्रीपेमेंट है. लेकिन अगर फर्ज करिए कि ये 8% था, ठीक है, सेम 5 साल का लोन, पर ये 8%, वट एवर दैट लोन इज, तो आपकी अब ईएमआई है 20,000 रुपए एंड आपको अब मिलता है 1 लाख रुपए देयर. अब ये 1 लाख रुपए अगर आप यहां डाल देंगे, यू फ्रैंकली विल नॉट गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि सिर्फ आप 8% दे रहे हैं. मार्केट में आपको पता है आप 15% तक कमा सकते हैं. सो यू विल बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट एंड सीइंग हाउ दैट वर्क्स. सो लेट्स से कि एक बहुत अच्छा वक्त नहीं लेते हैं, थोड़ा बुरा सा वक्त देखते हैं. तो ये 1 लाख रुपए आपके पास आए एंड लेट्स अज्यूम कि ये 2017 में आपके पास आया, 2018 में 2018 में आपके पास आए, ठीक है. तो आपने 1 लाख रुपए 2018 जनवरी में डाल दिए. तो आपके थे 1 लाख रुपए इंटू बस आपने ये किया, तो साल के एंड पे आपके वो 1,04,600 रुपए हो गए. अगले साल वही 1,04,600 जो थे वो बढ़कर 1,18,000 हो गए. फिर अगले साल 137 हो गए. फिर उसके अगले साल 173 हो गए. अभी हमें पता तो था नहीं, ये तो बहुत ही बढ़िया सा एक हर साल बढ़ता ही रहा, तो इसलिए हो गया, तो हमारी चांदी हो गई. लेकिन अब किसी भी पॉइंट पे आप 2019 में या 2020 में वो पे आउट कर सकते थे. जो 1 लाख थे वो 1,18,000 हो गए हैं, तो आप ज्यादा पे आउट कर सकते हैं, या 137 हो गए हैं, आप ज्यादा पे आउट कर सकते हैं. एंड दैट इज द वे दैट यू वुड पे इट आउट. लेकिन ये एक अच्छा साल लग रहा है, एक बुरा साल लेते हैं, क्योंकि तब पता चलेगा कि क्या हुआ. तो आपने 2000, ये क्या है, 2011, हाँ 2011 में आपने डाले एंड उस साल मार्केट जो है वो 24% गिर गई. तो 1 लाख जो है वो अब 76,200 हो चुका है. अगले साल आपने वेट किया, वो 98 हुआ. अगले साल वेट किया तो वो 1,6 हो गया. उसके अगले साल वेट किया तो वो 141 हो गया. व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ इट इज, आपके जो 1 लाख है वो 4 साल के अंदर 40% आपको रिटर्न दे दिया. एंड दैट वॉज ग्रेटर देन द 6% या 8% जो भी आपने रिटर्न इस मार्केट में दिया है. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट क्यूमुलेटिवली इट विल एडजस्ट इटसेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपके पास दो चीजें होंगी, या तो आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आपकी ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी है कि वो 8% देते हुए आपको बिल्कुल भी कुछ खटक नहीं रहा, या आपकी ग्रोथ इतनी स्टेडी है कि आप इतना अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे या ग्रो कर पाएंगे कि आप उस समय पे लमसम अमाउंट देकर उस लोन को क्लोज कर सकते हैं. सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन मेक दैट हैपन. फॉर एग्जाम्पल, अगर यही 141 देखते हैं तो हम यहां जाते हैं कि 141 कब आता है, एंड 141 हमारे पास आता है अराउंड दिस पीरियड, राइट, 53rd मंथ. तो 53rd मंथ में 138 के करीब हमारे पास आउटस्टैंडिंग बच गया होता है और हम बोलते हैं खत्म करो एंड फिनिश ऑफ द लोन. अब हमें बाकी के 7 महीने देने की जरूरत नहीं है. वी आर हैप्पी टू पे इट राइट अप फ्रंट, क्योंकि मेरा जो लमसम अमाउंट है वो ग्रो करके प्रिंसिपल अमाउंट के करीब करीब आ चुका है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट के करीब करीब आ चुका है. एंड आई एम डन विद दिस. दिस इज द वे दैट यू एक्चुअली मेक द डिसीजन कि आपको लमसम अमाउंट लोन के लिए पे करना चाहिए या
इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय जुपिटर, विच इज 100% डिजिटल ऐप। जुपिटर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है मनी पॉट्स, जहां आप एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर सकते हैं। फोन खरीदना हो गया, या कुछ कपड़े खरीदने हो गए, या गाड़ी खरीदनी हो गई, एंड देन यू कैन व्हेनेवर यू वांट स्वीप दैट मनी इनटू दैट मनी पॉट एंड सेव टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल। Download the Jupiter app by clicking on the link that's available in the description and the pinned comment below. Summarizing, number 1, लोन कितना पुराना हो चुका है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, क्योंकि जैसे जैसे लोन पुराना होगा आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होगा, प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ेगा। सो यू विल नॉट हैव टू पे अ लॉट टू द बैंक एंड दैट विल बी चीपर फॉर यू। तो अगर आपका लमसम अमाउंट आपके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट से ज्यादा है, देन I don't think you should be paying that amount in a loan. But then the second consideration is rate of return या rate of interest आप कितना दे रहे हैं towards the loan. अगर वो 8% है and you know कि आपकी मार्केट में एवरेज जो है वो 14% या 15% आती है, then you can safely invest that money and continue to grow it far faster than the rate of interest जो आप लोन को दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन 15% या 10% से ऊपर है, देन आई वुड से पे ऑफ द लोन, जो भी आपका लमसम अमाउंट है, इंस्टेंटली, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी बर्निंग द मनी दैट यू हैव गॉट बाय पेइंग अ हायर रेट ऑफ रिटर्न। ये एक्सेल शीट टैग्ड है आप सब लोगों के लिए खेलने के लिए, एंड होपफुली दिस शुड मेक अ वाइजर डिसीजन फॉर यू व्हेन इट कम्स टू योर लोन्स। Ankur Warikoo, signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.